हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पॉलिटिक्स का फर्स्ट क्लास है और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, अर्थात भारत का संविधान जो है वह कैसे कैसे विकास किया, कैसे कैसे नियम बना और उसके फलस्वरूप मेरा संविधान का निर्माण हुआ था, उसको हम पढ़ेंगे। यह टॉपिक जो है थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप इसे अगर याद कर लेते हैं तो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन दी जाती है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इस संविधान के विकास से पहले हम कुछ इसके हिस्ट्री को समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे समझने में और आसानी होगी। तो जब आप जानते होंगे, जब वास्को डी गामा जो थे 1498 में अफ्रीका से होकर जब वह भारत आए और वहां से तब क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच अर्थात एशिया और यूरोप के बीच क्या तो व्यापार होने लगा था। और जब वही यूरोप के लोग जब जा रहे थे अफ्रीका से होकर जहाज को लेकर, तब क्या हुआ था, तब कुछ अंग्रेजों ने क्या किया, उस जहाज को लूट लिया था। और लूटने के क्रम में उसमें क्या था, जो भारत से यूरोप से जो भारत जाने का रास्ता था, तो उसका नक्शा भी क्या था उसमें था और उसको भी उसने लूट लिया। तो अंग्रेजों ने देख लिया, उस नक्शा को देखा, तो उसने यह सोचा कि हम भी क्या करेंगे, एशिया में जाकर अर्थात भारत से व्यापार करेंगे। तो उसने वहां पर अपनी सरकार को कहे कि हम जाकर पूर्वी एशिया में जाकर हम व्यापार करना चाहते हैं। तो वहां की सरकार जो अंग्रेजों को बोला कि हाँ, व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप पर होगी, अर्थात जो भी मुनाफा होगा वह 50% सरकार की होगी और 50% आपका, यानी कि आधे आधे के जो साझेदारी होता है वो होना चाहिए। सरकार आपको प्रोटेक्शन देगी और आप सरकार को लाभ में आधा आधा हिस्सा होगा। तब वहां से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फाइनली जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गई थी, तब अंग्रेजों ने भारत आए और क्या तो वहां पर व्यापार करना स्टार्ट किया। व्यापार ही नहीं किया, उसका एक ही मतलब था कि भारत पर अपना संघर्ष साम्राज्य को स्थापित करना था। और उसने विभिन्न तरीके से क्या था, वह उस भारत पर साम्राज्य को स्थापित किया और इसके चलते वह जो भी मन में आया वह भी करा था। इसके लिए वह जो युद्ध करना पड़ा था, जैसे पहला युद्ध जो लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच और भारतीय राजाओं के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत तो नहीं होती, वह जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, वह अंग्रेजों का साथ दे दिया था, जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला हार गया था। और यही पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध, जिसके द्वारा अंग्रेज जो था वह भारत में प्रवेश किया था। तो जब वह प्रवेश कर गया प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध जब जीत लिया, तो इस युद्ध से क्या हुआ, भारत में अंग्रेज क्या प्रवेश कर गया। और एक यह युद्ध लड़ा था बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा था। उसमें क्या हुआ था, उसमें भी अंग्रेज जो थे वह तीन राजाओं को वह लगातार यानी कि एक साथ संयुक्त रूप से 3 राजाओं को हरा दिए थे। वह कौन सा 3 राजा था, तो एक था मुगल साम्राज्य का शाह आलम द्वितीय, एक थे अवध के राजा थे शुजा-उद-दौला और एक था मीर कासिम था। तीनों को संयुक्त रूप से अंग्रेजों ने हरा दिया। और इस युद्ध के बाद यह तय हो गया कि अंग्रेज जो है अब भारत से नहीं जाने वाले हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया, तो वह था प्लासी का युद्ध के बाद। और किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, यानी किस युद्ध के बाद यह तय हो गया कि अंग्रेज जो है अब भारत से नहीं जाने वाले हैं, तो वह बक्सर का युद्ध था। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद कोई भी ऐसा बंदा बचा ही नहीं था कि जो अंग्रेजों का सामना कर सके। तो वह क्या किया, भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और वह जब भारत पर अधिकार कर लिया और उस शासन को चलाने के लिए, अपने तरीके से चलाने के लिए वह जो भी नियम बनाए, और उसी नियम से जो भी नियम बनाए थे उसी नियम को थोड़ा बहुत क्या हुआ, हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो संविधान के विकास की प्रक्रिया जो है यहीं से शुरू हो गई। जो अंग्रेज नियम बनाए थे वही नियम को हमारे संविधान में थोड़ा बहुत लिया गया, हालांकि और अन्य देशों से भी लिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश जो नियम है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, लेकिन कुछ नियम जो है इसी शुरुआत के कंडीशन से लिया गया। तो उसी नियम को हम पढ़ेंगे। और सामान्यतः संविधान का विकास जो होता है यहीं से शुरू होता है। तो सर्वप्रथम जो नियम आया था तो
वह जो नियम आया था, भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो नियम आया था वो दो तरीके से आया था। एक आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा बनाया गया अधिनियम। जब अंग्रेज जब आए थे भारत में तो वह अपना जो नियम बनाया था अपने तरीके से, तो वह नियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया अधिनियम था। और यह अधिनियम कब तक, कहां से कहां तक, यह सर्वप्रथम 1773 में बना था पहला अधिनियम, और यही बनते बनते कहां तक गया था, 1853 तक यह अधिनियम बना था। लेकिन आप जानते होंगे 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, बुरी तरह से अंग्रेजों को पीटा गया और बुरी तरह से भारतीय भी पीटा गया। दोनों तरफ से क्या हुआ, एक तरह से संघर्ष हुआ था। और उस अधिनियम के बाद अंग्रेज समझ गया कि अब हमारा शासन नहीं चलने वाला। तो उसी से 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को छीनकर वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। सीधे अब वह शासन जो चलेगी वह ब्रिटेन से चलेगी, ना कि यहाँ रहने वाले अंग्रेजों से चलेगी। तो उसके बाद जो 1858 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो भी नियम बनाए गए थे वह ब्रिटिश ताज के अनुसार नियम बनाए गए थे। कब, ब्रिटिश ताज द्वारा बनाया गया अधिनियम, कब, 1858 की क्रांति के बाद से ही। तो कब से कब अधिनियम बना था, ब्रिटिश ताज के द्वारा 1858 से लेकर जब तक हमारे देश आजाद हुआ था उससे पहले तक कौन नियम बना रहा था, तो सीधे ब्रिटेन से नियम बन के आ रहा था। इससे दो कैटेगरी में पढ़ना है, एक जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज द्वारा जो नियम बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा बनाया गया अधिनियम, एक था ब्रिटिश ताज द्वारा बनाया गया अधिनियम। तो सर्वप्रथम पहला अधिनियम कौन था, अंग्रेज द्वारा बनाया गया अधिनियम, तो 1773 पहला अधिनियम कौन था, तो वह पहला अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। इसमें उन्होंने क्या अधिनियम बनाए थे, क्या क्या नियम बनाए थे, तो उसको पढ़ना है। तो सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, तो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। यानी कि पहले जो बंगाल में शुरू हुआ था, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, सिर्फ गवर्नर होता था। जब 1773 का एक्ट आया था तब उस बंगाल के गवर्नर से उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और जब गवर्नर जनरल बना था उस टाइम कौन थे, तो उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए थे, तो वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। आप याद रखिएगा। तो इस अधिनियम को याद रखिएगा कि 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और साथ ही इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या हुआ था, 4 सदस्य की नियुक्ति हुई थी। 4 सदस्य की नियुक्ति हुई थी। इस सदस्य को क्या कहा गया, इस सदस्य को कार्यकारी सदस्य कहा गया था, कार्यकारी सदस्य। तो क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे कार्यकारी सदस्य कहा गया था। और क्या अधिनियम बना था, 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, 1774 में बंगाल में, कहां पर, बंगाल में क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। और क्या हुआ था, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी, जिसमें क्या था, 24 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। तो 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, 24 सदस्य रहते थे। और एक और अधिनियम इम्पोर्टेंट है 1773 के एक्ट के द्वारा। और आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये भारत का नक्शा है, अंग्रेजों का जो मुख्य प्रांत कौन था, तो वह 3 गो प्रांत था। एक बंगाल का प्रांत यहाँ पर था, एक बंगाल का, और एक मुंबई का प्रांत ये था, और एक कौन था, मद्रास का प्रांत। 3 गो प्रांत यह था। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया था, यहाँ पर एक गवर्नर रहते थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर गवर्नर रहते थे। तो 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, मुंबई, क्या होता, मुंबई जो प्रांत था, मुंबई एंड मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के
बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। या जो मुंबई का गवर्नर यहाँ पर था, मद्रास के गवर्नर जो यहाँ पर थे, इन दोनों के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, यानी कि इसके अंदर में रहकर यह दोनों काम करेंगे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप इस चारों फैक्ट को याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 1773 के एक्ट के बाद आया था, और 1773 के एक्ट के बाद एक आया था 1784 का एक्ट। हालांकि इतना जल्दी ही एक्ट आ गया था, आने की वजह थी कि 1773 के एक्ट में जो भी कमी रह गया था, 1773 के एक्ट में जो भी कमी रह गया था उसको सुधार करने के लिए क्या आया था, 1784 में एक्ट आया था, 1784 का एक्ट। इसमें क्या आया था 1784 का एक्ट, बेसिकली 1773 के एक्ट में जो भी कमी रह गई थी उसको सुधार करने के लिए आया था। जैसे आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता के लिए जो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उससे क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की सहायता, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए सहायता में जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे, उसकी संख्या क्या कर दी गई, उसकी संख्या 1 कम कर दी गई, उसकी संख्या 3 कर दी गई। तो आप क्या लिखिएगा, गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी सदस्य था उसमें 1 की कमी कर दी गई। और क्या हुआ था, हम देखे थे 1773 एक्ट में, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना हुई थी जिसमें 24 सदस्य थे। इसके साथ साथ क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तो आप याद रखिएगा 1784 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। और गवर्नर जनरल की सहायता में जो कार्यकारी सदस्य थे उसमें 1 की कमी कर दी गई, अर्थात 3 कर दी गई। कौन, 1784 के एक्ट के द्वारा। और अब एक इसके बाद कौन सा एक्ट आया था उसको हम देख लेते हैं। 1784 के एक्ट के बाद कौन आया था, 1784 के एक्ट के बाद आया था 1793 का एक्ट। 1784 के एक्ट के बाद कौन आया था, 1793 के एक्ट आया था। तो 1793 के एक्ट के बाद बेसिकली 2 पॉइंट को याद रखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, पहले तो वही वेतन दिया करते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे, कर्मचारी के वेतन, कर्मचारी का जो वेतन था वह भारतीय कोष से दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिया जाना है। किस अधिनियम के तहत, तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी का वेतन जो है वह भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। और एक और क्या पॉइंट था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखिए ब्रिटिश, आप याद करिएगा यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात क्या था, अब जो अधिनियम आएगा इसके बाद, अर्थात 1793 के बाद जो भी एक्ट आएगा वह 20 वर्षों के बाद ही आएगा। उससे पहले जो नियम है वह वही नियम से, अर्थात इसी नियम के अनुसार चलेगा। 20 वर्षों के बाद ही कोई नया एक्ट आएगा। तो 1793 के एक्ट के 20 महीने बाद कौन सा आएगा, तो 1813 का एक्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं 1813 का एक्ट क्या है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1813 के एक्ट से। क्या पूछे जाते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट आप याद रखिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट से क्या हुआ था कि पहली बार क्या होता, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहली बार क्या था, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी उस समय के। और क्या हुआ था, इस्लाम धर्म को पहली बार क्या होता, और 1813 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को,
व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। सिर्फ क्या चीज को समाप्त कर दिया गया? और एक था समाप्त कर चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। चीन सिर्फ चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पहले क्या नियम था कि जो भारत में अंग्रेज लोग व्यापार कर रहे थे कि उसके अलावा और कोई भी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकता, यह नियम लगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? 1813 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कि अब जो है हर लोग भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ चीन, अर्थात चीन के साथ जो भी लोग आएगा वह चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा और ना ही वह चाय के व्यापार को वह यानी कि कोई अन्य आदमी जो है वह चाय के व्यापार यानी कि चाय को लेकर वह ब्रिटेन नहीं जाएगा, ना ही चीन से कोई व्यापार करेगा और ना ही चाय का व्यापार करेगा। इन दोनों व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और एक क्या हुआ था? और एक और अधिनियम क्या होता है? 1813 के एक्ट के तहत क्या होता है? ईसाई धर्म पहली बार क्या होता? पहली बार ईसाई धर्म के लोगों को भारत में प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के तहत। तो 1813 का अधिनियम, पहले यह अधिनियम नहीं था कि कोई भी धर्म के लोग भारत में आकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन 1813 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? पहली बार ईसाई धर्म के लोगों को भारत में प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया था। यह तीनों जो पॉइंट है कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आप यह याद रखिएगा। 1813 का एक्ट, फिर क्या? 1813 के एक्ट के 20 वर्षों के बाद फिर आएगा एक एक्ट। 1813 के बाद कौन सा एक्ट आएगा? तो 1813 के बाद कौन है? 1833 का एक्ट आएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, अब क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात पहले क्या था? नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के हम पढ़े थे क्या 1773 के एक्ट में क्या पढ़े थे? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल शब्द की जगह क्या हुआ? भारत का शब्द जुट गया, यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो इस अधिनियम के द्वारा, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा, और क्या हुआ था? इसकी सहायता के लिए और क्या हुआ था? यानी कि गवर्नर के परिषद में एक और घटना घटा था। गवर्नर के परिषद में एक कानूनी सदस्य की कानूनी या फिर बोल सकते हैं विधि सदस्य की नियुक्ति हो गई। वह पहला सदस्य कौन था? तो आप याद रखिएगा, यानी कानूनी सदस्य नियुक्ति की गई। वह कानूनी सदस्य पहला कौन था? तो वह मैकाले था। कौन था वह पहला सदस्य? तो वह पहला सदस्य कौन था? मैकाले था। और एक और पॉइंट क्या था? 1833 के एक्ट के तहत हमने इसके पहले 1813 के एक्ट में क्या देखे थे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। कुछ व्यापार उसमें था जो चीन और चाय का व्यापार था। इस अधिनियम के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार, व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1833 के एक्ट के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसा कर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा
इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें पूर्ण नहीं लगा है तो आप किस पे टिक करिएगा, 1813 में टिक करिएगा। जब बोल देगा पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ तब आप मारेगा 1813 के एक्ट में, क्योंकि पूर्ण रूप नहीं लगा रहेगा तो वहां पर चीन और चाय का व्यापार शामिल था। और जब पूर्ण रूप लगा दिया जाएगा तब यहाँ पर क्या हो गया था, चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं और चाय का भी व्यापार कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए 1833 के बाद कौन सा एक्ट आया था, तो 1853। इसके 20 वर्षों बाद कौन सा एक्ट आया था, 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट क्या है। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, जैसे आप पढ़े थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे उसमें से 6 सदस्यों को कम कर दिया गया। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य से 18 सदस्य कर दिया गया, 18 सदस्य कम कर दिया गया, 18 सदस्य जो था वह कम कर दिया गया। आप यह याद रखिएगा। और क्या हुआ था, गवर्नर जनरल के परिषद में गवर्नर जनरल के परिषद में 6 और सदस्य की नियुक्ति हुई, 6 और सदस्य की नियुक्ति हुई जो विधान परिषद कहलाए, जो विधान परिषद कहलाए। आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 और सदस्यों की नियुक्ति हुई जो विधान परिषद कहलाए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, विधान परिषद। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो 1853 के अधिनियम के द्वारा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, विधान परिषद जो आएगा आप किसमें पढ़ेगा, 1853 का चार्टर एक्ट। तो क्या होता है, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 और सदस्यों की नियुक्ति हुई जो विधान परिषद कहलाए। इसमें एक और पॉइंट है जो काफी इंपोर्टेंट है, क्या है कि पहली बार क्या हुआ था, पहली बार सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए सिविल सेवा के नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। तो बोल देगा किस अधिनियम के द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, तो वह 1853 के अधिनियम के द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। यह पॉइंट भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर इसके बाद आया था, 1853 के एक्ट के बाद ही क्या आता, 1858 का एक्ट आया था। क्यों, और 1858 के एक्ट में आपको बताए थे, यानी कि पहले ही बताए थे क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को छीन लिया गया और वह शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अर्थात अब जो शासन करेगी डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन से भारत में होगी। अंग्रेज में कोई हस्तक्षेप, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य है वह भारत में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।